अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बहाल। मैं हूं इसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज मगर अफसरदा अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। हौसला करो यार, हार और जीत खेल का हिस्सा हुआ करती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पर अमल भी करना चाहिए और हौसले के साथ शिकस्त बर्दाश्त करनी सीखनी चाहिए हमें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अजीजी साहब। सही बात है, सही यार। ये गुल्ली डंडा नेशनल गेम नहीं हो सकती क्यों यार? ऐसी गुल्ली डंडे पे पहुंच गया सीधा ही क्रिकेट से। अब क्या हो गया यार? जरा जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उस वक्त अंदाजा लगाओ, कोई हमें ये रेट कर रहा था कि हम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएंगे? सारे हमें 5वें 6ठे नंबर पर रेट कर रहे थे। क्या हो गया यार? जब भी मैं सोचता हूँ ना कि इस दफा मैंने बहुत धमाले डाल लिए, उसी दिन ही मार जाते। मैं तो यूं महसूस करना शुरू हो गया हूँ कि धमाले डाल डाल के मैंने अपने मुर्शिद को भी नाअहल करा दिया। आज तुम्हारे लिए तो दो बुरी खबरें हैं। एक पाकिस्तान मैच हार गया और दूसरा तुम्हारे मुर्शिद को ऐवान सदर छोड़ना पड़ा। हाँ यार देखो तुम मेरी बात नहीं मान रहे। मैं तुम्हें पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। जिसके हाथ में ताकत होती है, इक्तदार होता है, सिर्फ उसकी इज्जत होती है। इन ऐवानों में, इन सरकारी ऐवानों में सिर्फ इक्तदार वाले की, ताकत वाले की इज्जत हुआ करती है। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि जनाब आप वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दें, आपको हम एक बुजुर्गाना रोल दे देंगे, आपको कंसल्टेंट बना लेंगे, आपसे मुशावरत किया करेंगे। कहां गई मुशावरत? आखिर तुम्हारे मुर्शिद को ऐवान सदर छोड़ना पड़ा ना मायूस होके। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुर्शिद ने खुद भी जर्नलिज्म किया हुआ है। उन्होंने स्टोरी पूरी बना के निकले हैं के साथ के जा रहा हूँ खुदा हाफिज़। तुम्हारे मुर्शिद ने ऐवान सदर छोड़ने से पहले बातें बड़ी अजीब अजीब की हैं। ये मतलब बातें क्या की हैं उन्होंने? क्या कहा? अंदर टूटियां लीक कर दी। ये जो तुम्हारे मुर्शिद ने बयान दाग दिया है कि बांग्लादेश मॉडल दरअसल नाफिज हो चुका है। अब लोग तो इसको किसी और तरह देख रहे हैं। यार ये क्या चीज है वैसे? तुम्हारे मुर्शिद का कहना ये कहना है या नहीं कहना मैं नहीं कहता, लेकिन दरअसल तुम्हारे मुर्शिद का इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिक्टेट किया जा रहा है, इसलिए जो पार्लियामेंट है वो रबर स्टंप बन के रह गई है। और इस बात का होश तुम्हारे मुर्शिद को चंद दिन पहले तक नहीं आया था। वजारत उज़्मा खोने के बाद उनको इस बात का ख्याल आया। मैं माफी चाहता हूँ मुर्शिद, इस पे मैं तमाल नहीं डाल सकता क्योंकि ये मामला सख्त है। इस हवाले से मैं एक शेर पढ़ सकता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे जरदारी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर मुल्तानों के जुलूसों पर। तालीफे कलब कर रहे हो अपने मुर्शिद की। यार चलो जुनैद, ये मुल्क के अंदर तो आना जाना और वाल निकल लगी रहती है। ये बैरून मुल्क आना जाना जरा एक मानी खेज हैसियत रखता है। ये जो रशिया में हमारे जर्नल साहब गए हुए हैं और उधर से वजीर खारजा आए हुए, ये क्या स्टोरी है यार? इसकी तरफ मैं बड़ा आजकल ध्यान दे रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि ये कोई नवी मूवमेंट हो रही है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार तो नहीं शुरू करने लगे रशिया के साथ? अब मेरा मतलब है कि ये जो रशिया के करीब हो रहे हैं हमारे हुक्मरान लोग, अमेरिका को तो मौत पड़ जानी है। तुम्हें पता है पाकिस्तान अमेरिका के अलावा किसी के साथ भी सलाम दुआ ले तो अमेरिका ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका से ज्यादा हिंदुस्तान को मौत पड़ी हुई है और उसकी ये जो मौत है, सफारती हल्के कह रहे हैं कि ये बहुत हद तक जायज है। ये बिल्कुल इस बात को इस चीज से तशबीह दे रहे हैं कि अगर चाइनीज प्रेसिडेंट अचानक इंडिया का दौरा करे तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। ये जो अभी चंद दिन पहले प्यूटन का, रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन का जो दौरा मनसूख करवाया गया है, कहने वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगवाकर वो दौरा मनसूख करवाया है। और लेकिन असल बात यह है कि क्या हिंदुस्तान प्यूटन का दौरा मनसूख करवाकर अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका है? तो मेरा ख्याल है कि देयर इज अ बिग नो। ये हो नहीं सकता क्योंकि एक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, अगर अमेरिका और रशिया के हवाले से क्योंकि बहुत बड़ा यू टर्न नहीं है तो टर्न जरूर है, एक बड़ा मोड़ जरूर है। और ये मामला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था और मैं ये समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी का जो 4.5 साल इक़्तिदार है ये वाला, इसमें ये वाहिद मामला है जिसमें पीपल्स पार्टी ने अपने कायद यानी भुट्टो मरहूम की विजन पर किसी हद तक अमल दरामद किया है। यानी भुट्टो साहब की विजन थी ना, उनकी ख्वाहिश थी कि रशिया के साथ इंतहाई पुरजोश दोस्ती, तो उस पर किसी हद तक अमल किया। और दूसरी खुशाइंद बात यह है कि ये उन चंद मामलात में से एक मामला है जिस पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो इस वक्त
एक ही यानी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। यानी ये फैसला करना मुश्किल है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत रशिया के हवाले से ज्यादा पुरजोश है या अस्करी क़यादत। वाह 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 वाह। और इस ऐसे ही सूरत में तो मैं समझता हूं कि फिर बड़ा मजबूत स्टेप उठाया जाए और जबरदस्त। मैं कहता हूं कि अगर ये पाकिस्तान, और ये भी बात गलत है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहा है इस वक्त, ये दोस्ती जो है ये रूस के भी बहुत ज्यादा फायदे में है। पुतिन बहुत चाह रहा है। और तुम ये देखो, अभी थोड़ी सी मामूली सी बेहतरी आई है, यानी पाकिस्तान और रशिया के हवाले से बर्फ पिघलना शुरू हुई है, जो यानी कई दहाइयों की यानी एक मुखासमत थी, किसी हद तक उसमें कमी वाक़ई हुई है। और पाकिस्तान और रशिया की जो ट्रेड है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, वो $700 मिलियन को टच कर गई है, $70 मिलियन से सिर्फ 2 साल के अरसे के दौरान। सही, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए ये अनअनाउंस्ड नहीं है, मतलब इनका कोई प्लान नहीं था दौरा करने का? हाँ बिल्कुल अनअनाउंस्ड है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो पुतिन का दौरा मनसूख किया गया है, तो रशियंस जो है वो पाकिस्तान को इस कदर अहमियत दे रहे हैं कि यानी ये तालीफ कल्ब है एक हद तक कि पाकिस्तान जो है वो कोई यानी बैड फीलिंग्स ना आए पाकिस्तान के दिल में, इसलिए खास तौर पर बिल्कुल अनअनाउंस्ड जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया है। इसलिए मैंने सुना है कि उस वक्त से मनमोहन साहब टीवी लगा के आगे बैठे हुए हैं और बार बार लड़के को कह रहे हैं ठंडा पानी ले आ पुत, फटाफट पुत ठंडा पानी ले आया पुत, पहला पी लिया होर लिया। लेकिन यार तुम इस बात को तस्लीम करो कि अमेरिका और रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से हमें बहरहाल हिंदुस्तान की तकलीद करनी चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान ने कभी भी एक हद से ज्यादा तजावुज नहीं किया और हमने हमेशा हदूद को तजावुज किया। ये बात तुम्हारी ठीक है ना। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।